हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको ऐसी क्या बातें बताना चाहते हैं जो कि आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नई एनर्जी को आप में भरने वाली है। जो भी जिस तरह की कामनाएं करते हैं, जिस तरह की बातें सोचते हैं, उसके लिए क्या ऐसी बातें वो बताना चाहते हैं। तो आज हम लोग कुछ गीता की बातें, गीता के कुछ श्लोक लेंगे और देखते हैं कि क्या बातें, क्या ऐसी विश्लेषण, ऐसी व्याख्या वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि आपके जीवन में एक मार्गदर्शक का काम करे। ठीक है, तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँगी। मैं प्रभु से ही प्रार्थना करती हूँ, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, अपने कन्हैया से प्रार्थना करती हूँ। दोनों में तो कोई अंतर है नहीं। माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करती हूँ, उनमें भी कोई अंतर है नहीं। तो व्याख्या वही करें। ठीक है, देखते हैं कौन सा श्लोक निकल के आता है। महात्मानस्तु माम पार्थदेवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम। ठीक है, हे अर्जुन, जिन पुरुषों का मन शुद्ध है और जो एकाग्रचित्त हो से मुझको नाश रहित और जगत का कारण जानकर भजते हैं, उनको दैवी प्रकृति में स्थित मानो। ठीक है, यहाँ पे मन की शुद्धि की बात हो रही है। ठीक है, ये है आपको 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। ठीक है, इसमें मन शुद्धि की बात कही गई है। देखिए, जो भी कार्य होते हैं वो हमारे मन से ही होते हैं, क्योंकि हम जब संसारिक जीवन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपके जो भी कार्य होते हैं, आपकी जो भी प्रायोरिटी होती है, वो मन के ही अनुरूप होती है। उसके आगे पीछे शायद ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि उसमें क्या लाभ है, क्या हानि है, उससे कितना सुख है, कितना दुख है, उससे आपकी उपलब्धि में क्या बाधा है और क्या सहयोग है। तो जब हम स्वयं में बाधा और सहयोग को ढूंढते हैं, तभी कहीं ना कहीं श्लोक की भी सार्थकता होती है। ये जो वेद, गीत, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, जो जितने भी ग्रंथ भरे हुए हैं, उसका सार एकमात्र सिर्फ यही है कि आपको ये समझाया जाए कि आपकी उपलब्धि में उनका कितना सहयोग है और आपकी मन के अंदर जो भी संसाधन है उसका क्या उपयोग है और क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इन सब चीज़ों को जब कोई साधक समझने लगता है, तभी उसका मन एकाग्र होने लगता है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ पे दृढ़ नहीं होंगे, किसी चीज़ की समझ आप में विकसित नहीं होगी, कहीं ना कहीं आप द्वंद्व में रहेंगे या फिर आपकी जो मंशा है उस चीज़ की प्राप्ति की महत्व को नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में एकाग्रचित्त भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जिस तरह की भावनाएं, जिस तरह की संसार में भी अगर आप देखेंगे कि अगर कोई पूजा पाठ है, तो अगर जब तक आपको उससे प्राप्ति क्या होगी ये पता ना हो, तो आप उस कार्य को, उस साधन को साधते नहीं हैं, उस कार्य की तरफ पैर आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब आप उस चीज़ों को समझते हैं और समझकर प्रभु पे ही निर्भर हो जाते हैं कि अगर
कुछ अच्छा है तो भी प्रभु का दिया हुआ है, कुछ बुरा है तो भी प्रभु का दिया हुआ है। और ये नाश रहित चीज़ों में आप कहीं ना कहीं अपने जीवन की उपलब्धि को खोजने लगते हैं, कहीं ना कहीं उस कृपा को खोजने लगते हैं, जहाँ से आपके जीवन का कुछ न कुछ आपकी उपलब्धि में जो मार्ग सफल बनता चला गया है। जब आप उस चीज़ की पहचान करने लगते हैं और फिर उसमें जो आपकी दृढ़ता और निश्चलता से जब आप भजते हैं प्रभु को,